वेलकम है आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। तो आज पार्ट 20 में हम प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आई एम सो सॉरी, फर्स्ट वाला थोड़ा सा मतलब हो गया ब्लर, सेकंड या मतलब आगे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो जी प्रीपोजिशन से स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन के मैं डायरेक्ट आपको यूजेस बताना चाहती हूँ, जो वर्ड्स हमें सिमिलर लगते हैं उसके हिसाब से। सबसे पहला है हमारा अप, अबव, ऑन, ओवर, ठीक है। अप, अबव, ऑन, ओवर। अब देखिए जो अप है वो किसी हायर पोजीशन को दिखाते हैं या फिर किसी मूवमेंट को जो हायर पोजीशन के लिए हो रही है, ठीक है। मतलब या फिर हायर पोजीशन पे ही कोई इंसान है या फिर हायर पोजीशन में उसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अबव। अब अबव का क्या है? अबव डिनोट करेगा कि वो ऑलरेडी हायर पोजीशन और लेवल पे है, हायर पोजीशन और लेवल पर है, ठीक है। लाइक अप एंड अबव का ज़रा एग्जांपल देखते हैं। ही फॉलोड हिज टीचर्स अप द स्टेयर्स, ठीक है। मतलब मूवमेंट हो रही है, राइट। हीज मार्क्स आर अबव 80%, और यहाँ पर जो इसके मार्क्स हैं अबव 80% है, मतलब यहाँ पे कोई लेवल बताया जा रहा है और यहाँ पर कोई मूवमेंट हो रही है। मतलब अप के बारे में जब भी होगी तो मूवमेंट हो रही होगी हायर पोजीशन में, और अबव में लेवल को बताया जा रहा होगा, ठीक है। क्लियर? अप एंड अबव में डिफरेंस इतना ही है कि अप मूवमेंट को दिखाएगा और जो अबव है वो लेवल को दिखाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑन। ऑन क्या है जी? पोजीशन अबव समथिंग एंड टचिंग इट। सबसे पहले पोजीशन जो किसी के ऊपर है, ठीक है, किसी के ऊपर है मतलब हायर पोजीशन है, लेकिन क्या होना चाहिए कि वो टच कर रही हो उस चीज़ को, ठीक है। पोजीशन अबव समथिंग एंड टचिंग इट। एग्जाम्पल से समझो। ऑल्सो यूज बिफोर अ डे और डेट। सबसे पहले कि इसको क्या यूज़ किया जाता है, ऑल्सो यूज बिफोर डे और डेट। ऑन को आप डे और डेट से पहले भी यूज़ करते हो। बिफोर अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑन को आप बिफोर अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो। लाइक बुक इज़ ऑन द टेबल, राइट। तो बुक इज़ ऑन द टेबल है तो वो बुक टेबल को टच कर रही है ना। तो ऑन पोजिशन अबव समथिंग एंड टचिंग इट। ऑल्सो यूज बिफोर अ डे और डेट। नेक्स्ट है बिफोर अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की मीन्स की बात हो रही हो वहाँ पर भी ऑन यूज़ किया जाता है। पहला है पोजीशन अबव समथिंग एंड टचिंग इट, दूसरा है ऑल्सो यूज बिफोर डे और डेट, और तीसरा है बिफोर अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट याद रखना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ओके, बस, ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कि ट्रेन है, कार है, बाइक है, तो मीन्स से पहले ऑन यूज़ किया जाता है, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका ओवर। ओवर भी पोजीशन दिखाएगा किसी के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा होगा, उसको पूरा कवर कर रहा होगा। जो ओवर है किसी चीज़ को पूरा कवर कर रहा होगा। पोजीशन अबव समथिंग, पोजीशन जो किसी चीज़ के ऊपर है और उसको पूरी तरीके से कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई आइज। अब देखो आइज़ को पूरी तरीके से ढक लिया है ना हैंड्स ने, तो कवर कर लिया। तो ओवर कहाँ यूज़ होता है? जहाँ कवर की बात हो रही होती है। जहाँ टच की बात हो रही होती है वहाँ पे ऑन यूज़ होता है। जहाँ पे लेवल की बात होती है वहाँ पे अबव, और जहाँ पे मूवमेंट की बात होगी वहाँ पे अप। क्लियर बच्चा? ठीक है। सेकंड वाले पे पहुँचते हैं। सेकंड वाला है आपका डाउन, बिलो, बीनीथ, अंडर। इनमें बड़ा मतलब रहता है कि हाँ सेम से वर्ड्स है तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं। इन सब ये सुनने में बहुत मतलब आसपास के लगते हैं, लेकिन इनका मीनिंग बहुत अलग अलग है। सबसे फर्स्ट है आपका डाउन। डाउन क्या है जी? लोअर पोजीशन फ्रॉम हायर वन। ये अप की तरह है, मतलब अप का अपोजिट है, ठीक है। लोअर पोजीशन फ्रॉम अ हायर वन। हायर वन से नीचे आना लोअर पोजीशन पे। बिलो है इन अ लोअर पोजीशन, वो ऑलरेडी लोअर पोजीशन में है। देन, मतलब यहाँ पर आपका देन यूज़ होगा, मतलब किसी से कंपैरिजन हो रहा होगा। बिलो में किसी से कंपैरिजन हो रहा होगा। अब किसका हो रहा होगा वो तो देखेंगे, ठीक है। लेकिन लोअर पोजीशन में वो ऑलरेडी है, वो होगा नहीं, वो ऑलरेडी लोअर पोजीशन में ही है। बीनीथ क्या होता है बेटा? बीनीथ होता है डायरेक्टली अंडरनीथ समथिंग, मतलब किसी के नीचे होना, डायरेक्टली वो भी, ठीक है। बीनीथ किसी के ऑलरेडी क्या होना? नीचे होना। नेक्स्ट वन इज अंडर। अंडर क्या है? पोजीशन बिलो समथिंग एल्स एंड ऑफन कवरिंग बाय इट। सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ अंडर है तो हमें पता है कि हाँ कोई नीचे जा रहा होगा या कोई लोअर पोजीशन होगी, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? ऑफन कवरिंग इट, और कभी कभी वो उसे कवर भी करेगा, कवर भी करेगा। मतलब एक तरीके से ये किसका अपोजिट है भाई बता दो मेरे को? ओवर का, ठीक है। चलो जी, मतलब क्योंकि उसमें हम कवर कर रहे थे ना इसलिए, ठीक है। सो एग्जांपल देखो, शी बेंट डाउन टू लुक अंडर द बेड। तो डाउन मतलब किसी लोअर पोजीशन में आ जाना, ठीक है, तो यहाँ पे डाउन यूज़ हुआ। माई मार्क्स आर बिलो एवरेज, वो उसके ऑलरेडी मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं और वो क्या हैं? बिलो हैं एवरेज से, ठीक है। तो कंपैरिजन हुआ ना कि एवरेज से बिलो हैं। देयर इज़ अ पाइपलाइन बीनीथ द रोड, ठीक है। रोड के अंडरनीथ में क्या है भाई? पाइपलाइन है, तो बीनीथ यूज़ किया गया। डॉक्टर पुट द थर्मोमीटर अंडर माई टंग। अब देखो
जब टंग में हम थर्मोमीटर लगाते हैं मतलब टंग के नीचे, तो हम क्या करते हैं, टंग से वो थर्मोमीटर पूरा कवर हो जाता है ना, तो डॉक्टर पुट द थर्मोमीटर अंडर माई टंग। ओके जी, चलो जी, इन तीनों में भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। नेक्स्ट वाले में देखो, बिटवीन, अमंग, अमंग्स। तो बिटवीन बेटा हमेशा स्पेस बिटवीन टू के लिए यूज़ होता है, स्पेस बिटवीन टू। जो अमंग और अमंग्स है वो दोनों मोर देन टू के लिए यूज़ की जाएंगे। किसके लिए? मोर देन टू के लिए। लेकिन इसका डिफरेंस है, मतलब इनकी यूजेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कहाँ डिफरेंस होता है याद रखना हमेशा, बहुत अच्छा बताया है ये। अमोंगस्ट हमेशा उससे पहले यूज़ होगा जहाँ पर वॉवल साउंड आ रही हो, जहाँ पर वॉवल साउंड आ रही हो, और अमंग उसके साथ यूज़ होगा जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो, जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड हो। ठीक है, जैसे अमोंग्स अस, तो अमोंग्स अस देखो वॉवल साउंड आ रही है, अस, यू की आ रही है, एंड अमोंग देम कोई वॉवल साउंड नहीं है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या यूज़ हुआ? अमंग यूज़ हुआ। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, अगर बिटवीन टू की बात हो रही हो तो सॉरी, हाँ, बिटवीन टू की बात हो रही हो तो बिटवीन यूज़ होता है। अगर मोर देन टू की बात हो रही हो तो अमोंग और अमोंग्स यूज़ होता है। लेकिन अमोंग कहाँ यूज़ होगा? जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही हो, और अमोंग्स कहाँ यूज़ होगा? जहाँ पर वॉवल साउंड आ रही हो। एग्जाम्पल देखो, माई कार इज़ पार्क्ड बिटवीन अ बस एंड अ ट्रक। मेरी कार पार्क की गई बस और ट्रक के बीच में, तो दो चीज़ों के बीच में है ना। नेक्स्ट है, द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पुअर। ठीक है, यहाँ पे अमोंग द पुअर हमने क्यों करा भाई? दाम मुझे तो नहीं लगता कोई इसमें वॉवल साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? अमंग यूज़ करते हैं। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट पे पहुँचो। नेक्स्ट क्या है आपका? बिसाइड, बिसाइड्स, एक्सेप्ट। इनका मतलब क्या होता है? सबसे पहले बिसाइड मतलब बेटा नेक्स्ट टू, किसी के बिल्कुल नेक्स्ट पे आना। बिसाइड्स जब एस लग जाता है बिसाइड में, वो जाता है इन एडिशन टू, मतलब किसी में किसी चीज़ का एडिशन हो जाना। इन एडिशन टू मतलब वो काम कर ही रहे थे, इस काम को भी करो, ऐड हो जाना कोई और चीज़, उसमें हम बिसाइड्स यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट मतलब अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब अपार्ट फ्रॉम, किसी का अलग हो जाना। देखो, गो एंड सिट बिसाइड हर मतलब नेक्स्ट टू हर। ठीक है, गो एंड सिट नेक्स्ट टू हर। नेक्स्ट टू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बिसाइड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दे, ये क्या है? दे हैव, ओके सॉरी, दे हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन बिसाइड्स देयर प्रोफेशन। अब देखो, अपने प्रोफेशन के साथ उसके पास और भी लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं कॉमनली जो वो करते हैं। ठीक है, जो वो करते हैं। दे हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन बिसाइड्स देयर प्रोफेशन। ओके, दो चीज़ें कॉमन हो रही हैं किसी इंसानों के बीच में उनके प्रोफेशन के अलावा भी। दे हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन बिसाइड्स देयर प्रोफेशन, मतलब इन एडिशन टू समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ का एडिशनल होना। अब भाई एक्सेप्ट क्या है? मतलब किसी को कहीं से एक्सक्लूड कर दिया, मतलब अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, एवरीवन हैड अटेंडेड द क्लास एक्सेप्ट रोहित। पूरा ग्रुप आ रहा है लेकिन सिर्फ रोहित को क्या कर दिया? अपार्ट, मतलब अलग कर दिया है, तो इसलिए क्या यूज़ हुआ यहाँ पे? आपका यूज़ हुआ एक्सेप्ट। ठीक है बच्चा, बिसाइड, बिसाइड्स, एक्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज अक्रॉस एंड थ्रू। अक्रॉस एंड थ्रू में क्या है जी? देखो, अक्रॉस मतलब फ्रॉम वन टू अदर साइड विद क्लियर बाउंड्रीज। अक्रॉस का मतलब है कि आप एक साइड से दूसरे साइड पे जा रहे हो जहाँ पे क्लियर बाउंड्रीज है कि हाँ मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है बस। और थ्रू का मतलब होता है आप किसी एक जगह से, किसी एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी मूवमेंट भी होगी। मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू द अदर, किसी एक एंड से दूसरी तरफ जा रहे हो तो उसके लिए आप थ्रू यूज़ करते हो। एग्जाम्पल से देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लाइक अक्रॉस अ रोड या ब्रिज, मतलब एक साइड से दूसरे साइड पे जा रहे हो क्लियर बाउंड्रीज के साथ, मतलब रोड, या फिर रोड पे चल रहे हो या फिर भैया ब्रिज पे चल रहे हो। ठीक है ना, तो अक्रॉस अ ब्रिज और रोड। ठीक है, दे रैन स्विफ्टली थ्रू दी वुड्स। ये मुझे डेली आता है, ये पता नहीं क्या है। देखो, दे रैन स्विफ्टली थ्रू द वुड्स, ये क्या? भागता है स्विफ्टली। ठीक है, मतलब आराम से या स्लोली या बड़े हवा की झोंकी की तरह, थ्रू द वुड्स। ठीक है, तो थ्रू द वुड्स मतलब आप एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हो। थ्रू द वुड्स है ना, तो एक वुड से दूसरे वुड पे, दूसरे से तीसरे पे, मतलब एंड टू एंड काम कर रहे हो तो उसके लिए थ्रू यूज़ करोगे। और अक्रॉस मतलब सीधे चलते चले जा रहे हो तो उसके लिए अक्रॉस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा ऑन अपॉन ऑन टू। ऑन अपॉन ऑन टू समझो। ऑन मतलब पोजीशन अबव समथिंग और टचिंग इट। जो ऑन हमने पहले पढ़ा था ये वही वाला ऑन है पूरा का पूरा। ठीक है, पोजीशन अबव समथिंग एंड टचिंग इट। अपॉन क्या है? ये ऑन को एक मोर फॉर्मल वे दे देता है, मतलब अगर आपको फॉर्मली कहीं यूज़ करना है तो आप अपॉन यूज़ कर सकते हो ऑन की जगह। ठीक है, अब देखो जी, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू होता है मूवमेंट इन टू और ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस। मूवमेंट होना किसी चीज़ में, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस की तरफ आप जा रहे हो, मूवमेंट हो रही है। लाइक माई बेड इज़ ऑन द, सॉरी माई पेन इज़ ऑन द बेड। मेरा जो पेन है बेड के ऊपर है। अब वो पेन बेड, ठीक है, बेड के ऊपर है तो ऊपर के लिए यूज़ किया जाता है ऑन यूज़ किया जाता है। इट वॉज बेस्ड अपॉन टू प्रिंसिपल्स।
टू प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मल वे हो गया कि आप साइंस मतलब अप्रॉक्स मतलब एक्सपेरिमेंट्स प्रिंसिपल्स और के बारे में बात करो, तो इसलिए क्या यूज़ हुआ, अपॉन यूज़ हुआ। इट वॉज बेस्ड अपॉन टू प्रिंसिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट है शी स्लिप्ड एज शी स्टेप्ड ऑन टू द फ्लोर, ठीक है, मतलब वो मूवमेंट हो रही थी, वो फ्लोर पे जा रही थी, पर्टिकुलर कोई प्लेस, यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस क्या है, वो फ्लोर है, ठीक है। शी स्लिप्ड एज शी स्टेप्ड ऑन टू द फ्लोर, ठीक है। अपॉन और ऑन टू दोनों ही मोशन डिनोट करते हैं, लेकिन इनका यूज़ करने का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द कैट जम्प्ड अपॉन द प्लेटफॉर्म, अपॉन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। दे क्लाइम्ड ऑन टू द समिट, उन्होंने क्लाइम्ड करा समिट के ऊपर, दोनों देखो ऊपर ऊपर हैं, लेकिन डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑन टू मतलब मूवमेंट हो रही है किसी पर्टिकुलर प्लेस की तरफ या फिर किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। और अपॉन का मतलब क्या है जी, अपॉन का मतलब एक मोशन जो स्लाइड है, ठीक है। द कैट जम्प्ड अपॉन दी प्लेटफॉर्म। उसके बाद है इन, इनटू, विद इन। इन का मतलब पोजीशन हो रही है, ठीक है। सराउंडेड और क्लोज्ड ऑफ, सराउंडेड है मतलब किसी चीज़, मतलब जिस चीज़ में आप पोजीशन मतलब मूवमेंट करने वाले हो, जहाँ पे आप पोजीशन लेने वाले हो, वो किसी चीज़ से सराउंडेड है या फिर पूरी तरीके से क्लोज है। इनटू मूवमेंट इनसाइड और मिडल ऑफ समथिंग, इनटू मतलब मूवमेंट हो रही है किसी चीज़ के अंदर या फिर किसी चीज़ के मिडल में, ठीक है। मूवमेंट इनसाइड और मिडल ऑफ समथिंग, मूवमेंट इनसाइड और मिडल ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वन इज विद इन, विद इन का क्या है जी, टाइम और पोजीशन इनसाइड द रेंज, कोई टाइम या फिर पोजीशन उस रेंज के अंदर हो जाने को हम क्या बोलेंगे, विद इन बोलेंगे। मतलब इस टाइम के अंदर ये चीज़ हो जाए तो मैं क्या बोलूँगी, विद इन बोलूँगी, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से समझो, नीलम इज़ इन द रूम, नीलम रूम के अंदर है, तो रूम तो भाई सराउंडेड होता है, क्लोज्ड ऑफ भी हो सकता है, तो यहाँ पे पोजीशन हो रही है और वो पोजीशन किसी चीज़ से सराउंडेड या क्लोज्ड ऑफ है। सेकेंड है गेट इनटू द बेड, गेट इनटू द बेड मतलब क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है इनसाइड या फिर मिडल, वो जहाँ भी लेटते हो, ठीक है। तो ऑफकोर्स बेड पे, ठीक है, मिडल में ही सो रहे होंगे। गेट इनटू द बेड या बैठे होंगे, जो भी बात है, गेट इनटू द बेड, ठीक है। अब देखो आई विल कंप्लीट इट विद इन 1 आवर, मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा 1 आवर में, ठीक है। मतलब देखो टाइम रेंज बता दी कि इस टाइम और इस टाइम, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, इस टाइम में पूरा हो जाएगा कंप्लीट। माई हाउस इज़ विद इन अ माइल ऑफ द स्टेशन, और ये रेंज की बात हो गई कि जो मेरा हाउस है वो विद इन अ माइल ऑफ स्टेशन है, ठीक है, विद इन अ माइल ऑफ द स्टेशन है, ठीक है। पहले में टाइम की बात हो रही थी और सेकंड वाले में बच्चा रेंज की बात हो गई, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बाय एंड विद, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, हम कहीं भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना बाय आपका पर्सन के लिए यूज़ किया जाएगा और जो विद है वो सिर्फ इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ होता है। बाय पर्सन के लिए और विद इक्विपमेंट के लिए, लाइक आई वॉज डिफीटेड बाय हर, यहाँ पे हर जो है कोई पर्सन है जी, है ना, तो बाय यूज़ हुआ। आई बीट हिम विद द स्टिक, अब यहाँ पे विद क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि जो स्टिक है वो क्या है, कोई इक्विपमेंट है जिसको यूज़ किया जा रहा है उसको मारने के लिए, ठीक है ना। अब बाय बिफोर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, व्हेन कम्स विद द वर्ड्स लाइक गो, कम, अराइव एटसेट्रा, ओके। देखो जी ये जो वर्ड्स हैं ये खुद ही बता रहे हैं कि हाँ आपकी कहीं से आने जाने की बात हो रही है, गो, कम, अराइव, है ना। तो बिफोर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उससे पहले आप बाय का यूज़ करते हो, बाय का यूज़ करते हो। अब यहाँ पे बाय, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, बाई कोई पर्सन थोड़ी ना है, लेकिन ये एक तरीके से एक्सेप्शन है इसका कि बाय को आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले यूज़ कर सकते हो जब आपके वर्ड्स गो, कम, अराइव आ रहे हो, मतलब कहीं आने जाने की बात हो रही है। लाइक हम बोलते हैं आई गो टू स्कूल बाय बस, हम ये नहीं बोलते आई गो टू स्कूल विद बस, बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, ठीक है। आई गो टू स्कूल बाय बस कि हम बस से जाएंगे, ठीक है, जा रहे हैं, आई गो टू स्कूल बाय बस, क्लियर बच्चा। नेक्स्ट है बिफोर इन फ्रंट ऑफ, बिफोर इन फ्रंट ऑफ, ज़रा देखो जी क्या है बिफोर इन फ्रंट ऑफ में, बिफोर मतलब किसी चीज़ से पहले हो जाना, अर्लियर देन, और इन फ्रंट ऑफ मतलब डायरेक्टली अहेड ऑफ, उसी के जस्ट आगे होना, डायरेक्टली अहेड ऑफ मतलब एक तरीके से पोजीशन का ऊपर होना, ठीक है। शी केम बिफोर मी, शी केम बिफोर मी मतलब वो मेरे से पहले आ गई, शी केम बिफोर मी मेरे से वो पहले आ गई। डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने मत खड़े हो, मेरे सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ मतलब डायरेक्टली अहेड ऑफ, ओके। डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, क्लियर बच्चा। नेक्स्ट है आपका एट एंड इन। अब एट एंड इन में क्या है जी, एट मतलब कोई एग्जैक्ट पोजीशन या फिर पर्टिकुलर प्लेस या फिर टाइम, मतलब हर चीज़ की एग्जैक्टनेस जहाँ पे देखे वहाँ आप एट यूज़ करोगे, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो टाइम हो। और इन कोई पार्ट या पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब एक फिक्स ड्यूरेशन है कि हाँ उसमें वो चीज़ हो रही है, यहाँ पे सिर्फ टाइम की बात हो रही है। एट आपका पोजीशन भी बताएगा, प्लेस भी बताएगा, टाइम भी बताएगा, लेकिन इन सिर्फ टाइम बताएगा। देखो एग्जांपल देखो, आई एम एट माई हाउस, मैं अपने हाउस में हूँ, एट माई हाउस। तो एट क्या है, एक एग्जैक्ट
क्या है, प्लेस है। द स्कूल स्टार्ट्स एट, जो स्कूल है वो स्टार्ट होता है, फिक्स है कि इस पे स्टार्ट हो जाएगा इस टाइम पे, है ना, तो फिक्स टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है। आई एम गोइंग टू दिल्ली इन मे, अब मैं दिल्ली जाऊँगा मई में। अब देखो मई में आपको एक पीरियड ऑफ टाइम दे दिया है, अब मई में बेटा पूरे 30 डेज़ होते हैं, है ना, तो अब वो कब जाएंगे भाई हमें नहीं पता, राइट, सॉरी मई में 31 डेज़ होते हैं, ठीक है, तो कब जाएंगे भाई हमें नहीं पता। आई एम गोइंग टू दिल्ली इन मे, देखिए बच्चा, आई एम गोइंग टू दिल्ली इन मे। आई वॉज बॉर्न इन 1993, अब 1993 में तो हुए किस डेट को हमें नहीं पता ना, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम दे दिया है, एक पीरियड ऑफ टाइम दे दिया है जिससे हमें पता नहीं चल रहा है, वहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ें हो रही थी और इन में एग्जैक्ट चीज़ें नहीं होती, एट एग्जैक्टनेस को दिखाता है और इन किसी पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है बच्चा। नेक्स्ट है आपका टू एंड टूवर्ड्स, टू मतलब किसी डेस्टिनेशन की तरफ, मतलब किसी डेस्टिनेशन की तरफ, और टूवर्ड्स मतलब किसी डायरेक्शन में। टू मतलब एक डेस्टिनेशन है और टूवर्ड्स मतलब किसी चीज़ के डायरेक्शन में, लाइक आई एम गोइंग टू अमेरिका, ये डेस्टिनेशन है कि मुझे अमेरिका जाना है, ठीक है, और इफ्ता इज़ गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, कॉलेज की तरफ जा रहे हैं मतलब डायरेक्शन में, तो डेस्टिनेशन और डायरेक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, मुझे पता है आप सबको ये पता है ना। सो आई एम गोइंग टू अमेरिका, नेक्स्ट वन इज इफ्ता इज़ गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज। अब इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, यहाँ पे हमने देखा है कि डिस्पाइट ऑफ कुछ कुछ यूज़ कर देते हैं, इवन मैंने भी एक बार ये गलती की थी, ठीक है, तो बेटा इन स्पाइट ऑफ होता है और डिस्पाइट हो जाता है, ठीक है, सिर्फ ये दो वर्ड्स होते हैं। अब यूज़ कहाँ होते हैं, आप इन दोनों को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। अब मतलब क्या है जी, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय पर्टिकुलर थिंग मेंशन, मतलब अगर किसी चीज़ को एक्सक्लूड भी कर दूँ तो एक तरीके से किसी के होने या होने से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आप इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट बोलोगे, मतलब विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर थिंग मेंशन, जो थिंग मेंशन की गई है उसके बिना भी हमारा काम बहुत अच्छे से चल सकता है। लाइक इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेट ही वॉज अलाउड टू एंटर द क्लास, लेट होने के बावजूद भी उसको एंट्री मिल गई थी, लेट होने के बावजूद भी उसको एंट्री मिल गई, मतलब उस चीज़ से वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, लेट होने से वो अफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेट ही वॉज अलाउड टू एंटर द क्लास, और डिस्पाइट बीइंग लेट, ठीक है, ही वॉज अलाउड टू एंटर द क्लास, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट, लेकिन डिस्पाइट ऑफ जैसा कुछ नहीं होता है बच्चा। ओके जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिंस एंड फ्रॉम में बड़ा होता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, है ना, तो देखो क्या है, सिंस आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम देगा, पॉइंट ऑफ टाइम देगा, वो भी मोस्ट प्रोबेबली पास्ट का, मोस्ट प्रोबेबली पास्ट का, डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम एंड पास्ट, और जो बेटा आपका फ्रॉम है वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, ठीक है जी, पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला कि भाई पास्ट प्रेजेंट कुछ, फ्रॉम आपको किसी भी टाइम का पॉइंट ऑफ टाइम बता सकता है, या फिर डिस्टेंस एट विच समथिंग स्टार्ट्स एंड देन कंटिन्यूज, या फिर एक ऐसा डिस्टेंस जहाँ पे कुछ स्टार्ट हुआ और फिर कंटिन्यू रहा, ठीक है, मतलब स्टार्ट हुआ और फिर कंटिन्यू रहा, या फिर सेकंड होता है हमारा सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ को किसी से अलग करने के लिए आप फ्रॉम यूज़ करते हो। अब देखो, आई वॉज प्लेइंग सिंस 2 o'clock, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है, वो भी देखो पास्ट का ही है, क्योंकि ऑफकोर्स मैं खेल रहा था ना, खेल रहा था, खेल रहा नहीं हूँ ना, तो 2 o'clock, आज आई वॉज प्लेइंग सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट देखो, द प्राइस ऑफ मिल्क विल राइज बाय ₹10 फ्रॉम मंडे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, जो प्राइस है मिल्क का वो बढ़ेगा 20 रुपीज़ से, 20 रुपीज़ से फ्रॉम द मंडे, फ्रॉम मंडे, ठीक है, मंडे से, किससे, मंडे से। तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, एक पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स दे दिया कि मंडे से ये काम होगा, क्या होगा, मंडे से ये काम होगा, लेकिन यहाँ पे देखो फ्यूचर यूज़ हो रहा है, तो फ्रॉम आपका किसी के भी साथ यूज़ होता है, किसी भी टेंस के साथ, लेकिन सिंस में जब आप ये सिंस वाला यूज़ करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली पास्ट में यूज़ किया जाएगा। अब इससे टेंसेस पे पहुँच जाओगे कि नहीं जी हमारा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हम सिंस का यूज़ कर लेते हैं, बेटा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात हो रही है, तो प्रीपोजिशन और जो वो वाला सिंस और फॉर है वो भी वही सेम है, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बहुत सारे ग्रामरियंस, मतलब ग्रामर में हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, ठीक है। अब देखो, द बॉय फेल फ्रॉम द टेरेस, जो बॉय है वो फेल मतलब गिर गया टेरेस से। अब देखो यहाँ पे सेपरेशन हो गई, बॉय की किससे सेपरेशन हो गई, टेरेस से, मतलब वो दोनों अलग हो गए, ठीक है जी। अब देखो ऑफ एंड ऑफ, अब ये मुझे पता है, ये सबको पता है, राइट, ऑफ किसी रिलेशन को दिखाता है बेटा, और जो ओ डबल एफ वाला ऑफ होता है वो दिखाता है सेपरेशन को, एक तरीके से फ्रॉम की तरह, लेकिन दोनों का यूज़ बहुत अलग अलग है। लाइक द लेग ऑफ दिस टेबल इज़ ब्रोकन, ठीक है, ऑफ यहाँ पे क्या है, रिलेशन बता रहा है किसका, लेग से, टेबल का लेग से, मतलब जो टेबल का लेग है उससे, ठीक है। शी फेल ऑफ द बेड, वो बेड से गिर गया, मतलब बेड से क्या हो गया, अलग हो गया, सेपरेट हो गया। आशी टुक हीज जैकेट ऑफ, ठीक है, आशी ने अपना क्या करा, जैकेट निकाल दिया। आशी टुक हिज जैकेट
ऑफ मतलब जैकेट का अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना किससे, आशी से। ठीक है बच्चा। अब देखो ड्यूरिंग एंड फॉर, ड्यूरिंग एंड फॉर, ड्यूरिंग एंड फॉर का मतलब क्या है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम इन विच समथिंग हैपन, वो पीरियड ऑफ टाइम जिसमें कुछ हुआ, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में जिसमें कोई हैपनिंग हो गई। और फॉर है हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट, ठीक है, कितने लंबे टाइम तक कोई चीज़ चली। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फिक्स टाइम होता है। चलो मैं यहाँ पे आपको एक काम करती हूँ, एग्जाम्पल बता देती हूँ कुछ, है ना। तो एग्जाम्पल बताने से क्या होगा भाई, अच्छा हो जाएगा ना, कि एग्जाम्पल पता चल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक आई वेंट टू शिमला ड्यूरिंग माई वेकेशन, आई वेंट टू शिमला ड्यूरिंग माई वेकेशन, मतलब वेकेशन के टाइम पे, आई थिंक मैं सॉरी ऐड करना भूल गई यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। आई वेंट टू शिमला ड्यूरिंग माई वेकेशन, मैं शिमला गया, ठीक है, वेकेशन के टाइम पे। तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम था कि जब मेरे वेकेशन हुए ना, मैं तभी शिमला गया। ठीक है, यहाँ पे हैपनिंग शिमला जाना है, और मेरी वेकेशन होना पीरियड ऑफ टाइम है जो फिक्स है, कि मैं वेकेशन के टाइम में गया। ठीक है, अब अगर फॉर के लिए बोलें तो हम, आई वॉज इन दिल्ली फॉर 3 months, आई वॉज इन दिल्ली फॉर 3 months, मैं दिल्ली में रहा कितने मंथ्स के लिए, 3 months के लिए, मतलब कि इतने लंबे टाइम के लिए भाई, 3 months, 3 महीने के लिए। ठीक है बच्चा, आई थिंक प्रिपोजिशन अब आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, बहुत बेसिक से लिए हैं, बहुत ढूंढ के ही अच्छे से बनाए हैं। ओके, चलो जी, फाइनली एंड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। इंग्लिश नाम सबको पता चल ही चुका होगा ना। ओके, चलो जी, थैंक यू।